आइए बच्चों, अब आपको ना हम स्यूडो फोर्स पढ़ाते हैं। स्यूडो फोर्सेस, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको पढ़ा चुके हैं। ऐसा फ्रेम जिसके पास अपना एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है ना। इस पर क्या है कि कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे मान लो F1, F2, F3, F4, इस तरीके से, ठीक है ना। और इसको वॉच करने वाला जो बंदा है वो कहाँ पर है? ग्राउंड पर है। ग्राउंड को मैंने बोला था इनर्शियल फ्रेम मानते हैं हम, होता नहीं है लेकिन मानते हैं, दिखाए थे कैसे, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जितना भी फोर्स है ना, तो आप क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ द रियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका रियल फोर्स क्या है? जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब रियल फोर्स से है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, मान लो यही बंदा किसी ऐसी चीज में सवार है जो खुद एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर पड़ेगा? अब इसे इतना सारा फोर्स अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको ऐसे सिंपली दिखा देता हूँ। मान लो कोई एक फोर्स क्या है? F1, कोई दूसरा फोर्स क्या है? F2, और ऐसे समझ जाना बहुत सारा फोर्सेज होगा, सब रियल फोर्स है, ठीक है ना। तो इस वाले में क्या होता है, अगर F1 F2 जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ रियल फोर्स में क्या हो सकता है। जैसे मान लो नॉर्मल होगा, रियल फोर्स होगा, mg होगा, रियल फोर्स होगा। मान लो कहीं से टेंशन लग रहा है, वो भी क्या होगा? रियल फोर्स होगा। तो ये सब रियल फोर्स है। आप F1 F2 की जगह ये सब भी लिख सकते हो, नॉर्मल है, टेंशन है, mg है, लो फ्रिक्शन भी लगा लो। मान लो कि ये है फ्रिक्शनल फोर्स, अभी फ्रिक्शन पढ़ाए नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स है, ऐसे बहुत सारा फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये बंदा जब इसको देखेगा तो पता है क्या होगा, नॉर्मल लगते हुए देखेगा, टेंशन लगते हुए देखेगा, mg लगते हुए देखेगा, ठीक है। फ्रिक्शन जब पढ़ाएंगे तो पढ़ना, अभी के लिए फ्रिक्शन हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे डॉट डॉट कर दे रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। इस बंदे को पता है एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखेगा, वो किधर देखेगा? देखो, मास इस बॉडी का ले लेना और एक्सेलरेशन इसका, अगर ये वेक्टर है तो ये देखो माइनस ए में वेक्टर कर दिया, मतलब इसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्यूडो फोर्सेज। यही सबसे सिंपल ट्रिक है, मैं डिराइव करता हूँ उससे तुमको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। यही ट्रिक है कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, ये ऑब्जर्वर का कैसा फ्रेम है, ये ऑब्जर्वर का फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट को देखता है ना, तो अपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देता है, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा, फोर्स रियल होगा प्लस फोर्स स्यूडो होगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन जो है ना, अब क्या लिखेंगे? रिलेटिव। रिलेटिव मोशन पढ़ाए थे ना, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? रिलेटिव टू ऑब्जर्वर दिस, ठीक है ना। तो ये है क्या? रिलेटिव लिख दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स बदल गया है ना,
तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपको ना स्यूडो फोर्स का पूरा डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। देखिए, हालांकि नीडेड नहीं है, बोर्ड और नीट में, जेई में नीड होता है, बट चलिए आसान है, सीख लीजिए। देखिए क्या है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, एक्स है, वाई है, ठीक। एक पार्टिकल है जो कि चल रहा है, तो चल रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर, ठीक है। और मान लीजिए इसका कुछ वेलोसिटी वेक्टर होगा v1 वेक्टर, और इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, a1 वेक्टर, और अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही इस पे जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, रियल फोर्स। ये जो फ्रेम है ये इनर्शियल फ्रेम है, तो इनर्शियल फ्रेम है तो रियल फोर्सेज ही दिखेगा, सूडो फोर्स वगैरह नहीं दिखेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, अब क्या कर रहे हैं देखिएगा, एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये आपका वही वाला पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ये वही वाला आपका पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, r1, वेलोसिटी वेक्टर क्या था, v1, और मान लीजिए कुछ इस पे लग रहा था रियल फोर्स, ठीक है। अब क्या आया, यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल आ गया है, ये, ठीक है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है, इसका भी ऐसी कुछ वेलोसिटी है v2, और इसका कुछ एक्सेलरेशन है a2, ठीक है ना। अब यहां से हम इसको वॉच कर रहे हैं, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये जो शुरू से था लगातार वो क्या था, हमारा इनर्शियल फ्रेम। तब यहां से हमको इसको वॉच करना है, ठीक है। तो ये आपको हम रिलेटिव मोशन में पढ़ाए थे, ठीक है ना, जैसे क्या पढ़ाए थे आपको, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, याद है, इसको लिखते थे हम r12 दैट इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, याद आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हम पढ़ाए रहे होंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ये भी आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू यानी कि v1 माइनस v2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको पढ़ाए रहे होंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। तो इसका नाम वन है, इसका नाम टू है, टू से देखा जा रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि a1 माइनस a2, जो यहाँ पर चीजें मेंशन थी वो सब रियल थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे अपना ध्यान लगाओ, देख रहे हो, इस पे अपना ध्यान लगाओ। दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ दिस पार्टिकल m था, m देखो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर आ गया ma1 माइनस ma2। अब इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पे क्या क्या फोर्स दिखने लगेगा। तो देखो ma12 का मतलब है फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है, फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम,
यहाँ पर 2 कौन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। Ma1 देखो ये तुम्हारा रियल फोर्स है, ये तुम्हारा क्या है, रियल फोर्स है। अब ये जो -Ma2 है, ये कहाँ है, रियलिटी में तो ये था ही नहीं, कभी नहीं था, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज देखने वाला खुद क्या एक्सेलरेटेड है। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, देखने वाला एक्सेलरेटेड रहता है ना, तो वो किसी भी पार्टिकल पे अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देता है। ये माइनस साइन वही रिवील कर रहा है, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा क्या बाबू, यही तुम्हारा स्यूडो फोर्स है। यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, स्यूडो फोर्स क्या है तुम्हारा, यही है -Ma2, जहाँ पे A2 क्या है, A2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसको कि हमने 2 नाम दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये हमने स्यूडो फोर्स का डेरिवेशन कर दिया, जरूरी नहीं था बट आसान था इसलिए बता दिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। कुछ एक नोट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। स्यूडो फोर्स जो है ना, वो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसका कोई सोर्स ही नहीं होता। स्यूडो है ना, नकली है, धोखा, ठीक है ना। तो स्यूडो फोर्स का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। स्यूडो फोर्स हैज नो एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी करते हैं हम। ये आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, चैप्टर 1 जब चैप्टर ये शुरू किए थे ना, वीडियो 1 में देखिएगा, बताए थे कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप स्यूडो फोर्स लगा के न्यूटन्स लॉस को वैलिड करवाते हैं, इसीलिए स्यूडो फोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग, ठीक है ना। जो अभी करवा रहा हूँ वो नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। देखो मान लो ये एक वेज है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेज, और ये चीज़ अभी रेस्ट पे है, यानी कि फिक्स है, और इसके ऊपर में एक ब्लॉक रख दो, तो और इसमें भी ये सरफेस स्मूथ है, तो कैसे कैसे फोर्सेज लगेगा जरा उसको दिखाते हैं। ये सरफेस है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल, और नीचे क्या लगेगा, mg, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन नॉर्मल के अपोजिट ले लिए हैं, और ये एक लाइन इंक्लाइन के पैरेलल ले लिए हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अलग से दिखा देते हैं, देखो मान लो ये है mg का लाइन, ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ में जो है वो आ जाएगा mg का cos थीटा, इसके अपोजिट में क्या है, नॉर्मल, इधर क्या हो जाएगा mg का साइन थीटा। यही चीज यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है ना। यही चीज यहाँ दिखाना था हमको। इस साइड क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा, इस साइड क्या लग रहा होगा, mg का cos थीटा, ठीक है ना। तो मान लो कि इधर एक डायरेक्शन है x एक्सिस, इधर एक डायरेक्शन है y एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं ना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो n बराबर क्या लिख सकते हो, mg cos थीटा, और जो नीचे जा रहा है x, तो x में तो खाली यही लग रहा है mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया, g साइन थीटा।
इसमें कोई स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल नहीं किए हैं हम, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल में करेंगे, नोट करो पहले इसको। देखो अभी हम लोग क्या किए थे कि हमारा जो वेज था ना, ये फिक्स था ना, रुका हुआ था, और तब हमने ये देखा कि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर गया था विथ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, अभी बताए थे। अब देखो क्या कर रहा है, ये जो वेज है ना, ये देखो इसमें चक्का लग गया रे, अब तो ये चलेगा, है कि नहीं। तो ये जो वेज है ये आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। तो ये जो है ना ब्लॉक, ये ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मतलब ये स्लिप ही नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो पूछता है कि ये एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना, दिया हुआ है इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान देना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक है। ये पूछे हुए नीट में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो ग्राउंड फ्रेम से और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है ना। देखो पहले ग्राउंड फ्रेम से बना के दिखाते हैं, ग्राउंड फ्रेम यानी कि इनर्शियल फ्रेम से बना के दिखाते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से जब हम बनाएंगे इसको, जैसे ग्राउंड पे आपका कोई एक बंदा है ऐसे, वो देखेगा अगर, तो वो क्या देखेगा कि ब्लॉक तो चल रहा है, ठीक है ना, वो देखेगा कि ब्लॉक तो चल रहा है इस तरफ, क्योंकि ब्लॉक इस पे बैठा हुआ है ना, जितना ही चलेगा उतना इसको भी चलना पड़ेगा। अब वो एफबीडी बनाएगा, ये लगा दिया नॉर्मल, नीचे क्या लगा दिया एमजी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी अभी बताए थे हम, ये एंगल थीटा होगा ना, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा एन साइन थीटा, और सिस्टम इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो एन कॉस थीटा एम जी को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, और ये एन साइन थीटा है ना, यही ब्लॉक को एक्सेलरेट करवाएगा आगे की तरफ, ठीक है। ये आ गया बाबू एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, और एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, तो आ गया आपका आंसर tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, या ए बराबर जी tan थीटा, ठीक है। अब आपको यही हम दूसरे तरीके से बना के दिखा देते हैं, वेज फ्रेम। वेज फ्रेम यानी कि वेज कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक बंदा है जो कि वेज पर ही बैठा हुआ है, और वो अब इस ब्लॉक को वॉच करेगा, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, क्योंकि वेज एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब यदि वो ब्लॉक को देखेगा तो रियल फोर्स को देखेगा ही देखेगा, साथ ही साथ वो स्यूडो फोर्स देखेगा। अभी बताए थे स्यूडो फोर्स क्या होता है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है, राइट साइड, तो अपने एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा देता है, तो लगा दिया, ये स्यूडो फोर्स हो गया, ठीक है। और इसको ये ब्लॉक दिया हुआ है, कैसे दिखाई देगा, रेस्ट पे एकदम रुका हुआ दिखाई दे रहा होगा इसको। अब ये नॉर्मल रिएक्शन तो लगाएगा ही लगाएगा, एम जी भी लगा देगा, कंपोनेंट तोड़ना है, ठीक है। तो देखो बताए थे अभी अभी, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा,
इसके सामने का एंगल थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, इधर एन साइन थीटा। अब देखो बैलेंसिंग करो, एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर देगा, स्यूडो फोर्स को। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा, एम जी को। देखो हो गया, एम से एन गया, एम से एम गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। देखो सेम रिजल्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्यूडो फोर्स का एक क्वेश्चन किए। अभी हम और चीज़ें बताएंगे स्यूडो फोर्स पे, नोट करो पहले इसको, ठीक है ना। चलिए आपको स्यूडो फोर्स पे मैं दूसरा सवाल कराता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक सवाल है और नीट में यही सब पूछता है, ठीक है ना। जेई में खतरनाक वाला पूछता है, बट अब उसका अलग से वीडियो बाद में करेंगे। फिलहाल हम नीट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो बच्चों एक सवाल दिया हुआ है, मान लो एक ट्रक है या कार ले लो जो कि आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। एक पेंडुलम था जो कि ऐसे रहेगा, कब, जब ये ट्रक कैसे रहेगा, रेस्ट में, ठीक है ना। जैसे ही ये जो ट्रक है ना वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना, तो ये पेंडुलम जो है ना किस तरीके से टिल्टेड हो जाएगा थीटा एंगल से। तो हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। ये रेट में हो सकता है या इवन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ हो सकता है। इन दोनों ही सिचुएशंस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो सीधे सीधे ऊपर क्या लगेगा, टी और नीचे एम जी। हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। अब इसको बनाने का है हमारे पास दो तरीका। एक है मेरे पास ग्राउंड फ्रेम, एक ये ऑब्जर्वर है जो कि कहाँ पर है, ग्राउंड पर। दूसरा मेरा है जब मेरा ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम ग्राउंड फ्रेम से बनाते हैं जो कि मेरा इनर्शियल फ्रेम है। ये बंदा इसको देखेगा तो इसको क्या दिखेगा कि ये चीज़ आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, यानी कि क्या इसमें है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो खोजेगा कि इसके पीछे का वजह क्या है, तो वो टेंशन को देखेगा। ये एंगल थीटा हो जाएगा ना, ऐसे देख लो, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट एंगल। इधर क्या वो देखेगा, टी कॉस थीटा, इधर वो देखेगा क्या, टी साइन थीटा। तो वो समझे कि टी साइन थीटा ही है जिसकी वजह से आगे की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है। नीचे क्या हो जाएगा, एम जी। अब बैलेंसिंग करो, देखो टी साइन थीटा किसको प्रोवाइड कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और टी कॉस थीटा जो है वो क्या कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। अब एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया ए बाई जी, यानी ए इज इक्वल टू जी tan थीटा। अब यही सवाल जो है हम कार के फ्रेम से बना रहे हैं, जो कि क्या है, ये कार मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये बंदा इसको देखेगा तो ये पेंडुलम इसको रेस्ट में नजर आएगा, ठीक है ना। पेंडुलम जो है एट क्या नजर आएगा, रेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कार, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार के अंदर से ही रेस्ट में नजर आएगा, ठीक है। अभी देखेगा कि ये है टेंशन, क्योंकि रियल फोर्स इसको सब नजर आता है। वो देखेगा टी कॉस थीटा, वो देखेगा टी साइन थीटा, और वो देखेगा एम जी। फिर वो खोजेगा कि टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, और वो याद करेगा कि वो खुद एक्सेलरेटेड है, तो वो पीछे की तरफ क्या लगा देगा, एक स्यूडो फोर्स लगा देगा। अब हो गया बैलेंसिंग, ठीक है ना। आप देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एम ए, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एम जी। देखो तुम सेम आंसर आ गया, एम से उड़ा दो, टी से टी उड़ा दो, सेम आ गया। देख लो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, ठीक है ना।
tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इतना सबसे जेई मेंस में तो काम हो जाएगा, एडवांस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, वो अलग से देखेंगे हम। नोट करो। आप लोग को याद होगा एलिवेटर, एलिवेटर हम लोग किए हैं ना। एलिवेटर को हम स्यूडो फोर्स से भी करके दिखा सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए एक एलिवेटर है जो कि ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। आपको याद होगा इसके केस में नॉर्मल हो जाता है mg प्लस ma। मान लो आपका ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, और एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है। इन दोनों को ये नॉर्मल और ये mg दिखाई देगा। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, ऊपर क्या लगाते हैं नॉर्मल, नीचे mg, और ये ऊपर एक्सेलरेटेड है ना, तो इक्वेशन लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n बराबर क्या आ जाता है mg प्लस एम ए। यही आपको हम एलिवेटर फ्रेम से दिखा देते हैं। ग्राउंड का फ्रेम कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब देखो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यही चीज दोबारा एलिवेटर के फ्रेम से। एलिवेटर का फ्रेम कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, रिलेटिवली रेस्ट पे होगा। ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है mg। अब ये बंदा बोलेगा कि मैं तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो ये नीचे की तरफ क्या लगा देगा, ये नीचे की तरफ लगा देगा एक स्यूडो फोर्स। ये क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या लगा देगा, एक स्यूडो फोर्स। देखो, और ये ब्लॉक क्या होगा, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर या लिफ्ट। अब रेस्ट पे है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो n बराबर क्या आ गया mg प्लस ma। देखो यही रिजल्ट है। जिसको याद है हम क्या लिख दिया करते थे, g प्लस ए, और हम बोलते थे इसको हम g अफेक्टिव कहते हैं, बताए थे ना। g अफेक्टिव यानी g प्लस ए ऊपर जाते वक्त। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो ये ब्लॉक है और ऊपर जाया जा रहा है, तो यहाँ याद है टेंशन लगता था, नीचे mg लगता था। एक ऑब्जर्वर ये है जो कि ग्राउंड पे है, और एक ऑब्जर्वर ये है जो लिफ्ट के अंदर है। पहले मैं आपको ग्राउंड से बना के दिखा देता हूँ। ग्राउंड मेरा क्या है, ग्राउंड मेरा है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, नॉर्मल नहीं टेंशन। तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो T इक्वल्स क्या आ जा रहा है mg प्लस एम ए। ठीक है, अब इसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम या एलिवेटर फ्रेम। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसके रिस्पेक्ट में दोबारा कर रहा हूँ। देखो ये बंदा क्या सोचेगा, ऊपर टी लगा दो, नीचे mg भी लगा दो और स्यूडो फोर्स भी लगा दो। ये ब्लॉक इसको चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। ठीक है ना, ये ब्लॉक क्या रहेगा एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ग्राउंड से चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लिफ्ट के अंदर से चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो रेस्ट पे अगर दिख रहा है तो वो क्या लिख देगा, टी बराबर सीधे सीधे mg प्लस एम ए, यानी फिर से वही देख लो, जी कॉमन m कॉमन लो तो g प्लस ए को क्या लिख दिए जी अफेक्टिव। ठीक है ना, तो एक ही काम को ग्राउंड से और स्यूडो फोर्स से दोनों से कर सकते हैं। ठीक है,
फिर देखो, मान लो यही वाला एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलेरेटेड है, ठीक है। तो अब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि देखा जाए, ठीक है, तो क्या देखेगा ये बंदा। फिर ये बड़ी डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे mg, और ये नीचे ही एक्सेलेरेटेड है, तो वो लिख देगा mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। इसलिए n बराबर कितना, mg माइनस एम ए, ठीक है। तो आपका ग्राउंड कैसा फ्रेम था, इनर्शियल फ्रेम। अब इसी चीज को कोई एक बंदा एलिवेटर के अंदर से देख रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर करें, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से अगर देख के बताएं, ठीक है ना, ये बंदा देखेगा, इसको ये रेस्ट में नजर आएगा, ये फोर्स लगाएगा नीचे mg, ऊपर देखो ये खुद नीचे जा रहा है ना, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगा देगा, ऊपर की तरफ, हो जाएगा ma प्लस n। और ये ब्लॉक जो है कैसा नजर आएगा, ब्लॉक जो है ना रेस्ट पे नजर आएगा, ब्लॉक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ऊपर और नीचे का फोर्स बैलेंस कर दो, यानी कि mg बराबर कितना आ जाएगा, ma प्लस n, तो n बराबर आ जाएगा mg माइनस ma। यहाँ से m ले लो कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, g माइनस a। याद है उसको हम पढ़ाते थे, जी अफेक्टिव लिखने के लिए सिखाते थे, जब नीचे जाते हैं तो जी अफेक्टिव कितना होता है बच्चों, g माइनस a हो जाता है, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम स्यूडो फोर्स का बच्चों, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये वही एलिवेटर नीचे जा रहा है और यहाँ पर हमने ब्लॉक लगा दिया है। एक ऑब्जर्वर मेरा ग्राउंड पे है और मेरा दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसी चीज को हम पहले ऐसे देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड हमारा क्या है भाई, इनर्शियल फ्रेम है। वो बंदा इसका एफबीडी बनाएगा, नीचे क्या लगाएगा, mg, ऊपर नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं टेंशन, ठीक है ना, लिखेगा mg माइनस टी इक्वल्स एम ए, इसलिए टी इज इक्वल टू mg माइनस एम ए हो गया। अब इसी को हम बनाते हैं कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट कैसा फ्रेम है, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जर्वर ये वाला, ये क्या करेगा, देखेगा कि हम नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ क्या लगा देगा, एक स्यूडो फोर्स लगा देगा, साथ में टेंशन, और नीचे mg। ये ब्लॉक उसको चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये ब्लॉक रेस्ट में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दी लिफ्ट, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो mg बराबर कितना हो गया, ma प्लस टी, तो t बराबर कितना हो गया, mg माइनस ma, m कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा, g माइनस a। मैं बताया था इसको जी अफेक्टिव लिखने के लिए, जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा जी अफेक्टिव हो जाता है g माइनस a, ठीक है जी, नोट कर लीजिए बच्चों।